गुड मॉर्निंग। आज हम अपने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जा रही कक्षा 9वीं की हिंदी विषय की कार्यपत्रक 85 पर बात करेंगे। आज दिनांक 12/2/2021। सवाल है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं और इसके सवालों के उत्तर देते हैं। अपने को नीर भरी दुख की बदली कहने के कारण आधुनिक मीरा के नाम से जानी और मीरा सी ही माने जाने वाली प्रेम और वेदना की अनुभूति भरी कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की एक महानतम उपलब्धि है। महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य की महानतम उपलब्धि क्यों कहा गया, तो ये हमारा सवाल बन जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का महत्वपूर्ण योगदान है और प्रेम और वेदना से भरी महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानी जाती है, इसलिए इन्हें हिंदी साहित्य की महानतम उपलब्धि कहा गया है। तो ये हमारा आंसर है। प्रेम और वेदना की अनुभूति आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाती है, इसीलिए इन्हें हिंदी साहित्य की महानतम उपलब्धि कहा गया है। नेक्स्ट, इनका जन्म 1907 में फर्रुखाबाद के एक धार्मिक और संपन्न परिवार में हुआ। दूसरा सवाल, इसमें हमारा आंसर आ गया है दूसरे सवाल का। उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो ये हम कह सकते हैं उनका जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था। ये हमारा उत्तर है। नेक्स्ट, आगे पढ़ते हैं। पिता इनके नामी वकील थे, माता करुणा से भरी सहृदय नारी। तो अगला इसमें आंसर आ गया तीसरा। उनके माता पिता के बारे में क्या बताया गया है, तो हम कह सकते हैं कि माता पिता के बारे में कहा गया है कि उनके पिता एक वकील थे और माता करुणा से भरी हुई सहृदय नारी। इस तरह से हम आंसर करेंगे। एज इट इज़ हम लाइंस नहीं उतारेंगे, अपना सवाल को ध्यान से पढ़कर और फिर उसको हम उत्तर देंगे। नेक्स्ट है, इनकी शिक्षा पहले जबलपुर फिर इलाहाबाद में हुई। संस्कृत साहित्य में एमए करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनकर कार्य करने लगी। इनकी शिक्षा कहाँ हुई, तो हम इतना ही आंसर लिखेंगे तो भी सही कि इनकी शिक्षा जबलपुर और फिर इलाहाबाद में हुई। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। शिक्षा जगत में कार्य करने के साथ साथ समाज की साहित्य सेवा भी आरंभ से ही करती रहीं। इस कार्य के लिए इन्होंने कुछ सामाजिक और साहित्यिक संस्थाएं भी स्थापित करी। वहाँ आने वाली प्रत्येक व्यक्ति को माँ और बहन का दुलार दिया। वे संस्थाएं आज भी बनी रहकर इनकी यशोगाथा कह रही हैं। महादेवी वर्मा की यशोगाथा कौन गा रही है और क्यों गा रही है, तो ये हमारा आंसर है। महादेवी वर्मा द्वारा स्थापित सामाजिक और साहित्यिक संस्थाएं आज भी उनकी यशोगाथा गा रही हैं, क्योंकि ये संस्थाएं महादेवी वर्मा के साहित्यिक और सामाजिक सेवा भाव को दर्शाती हैं। इस तरह से ये हमारा गद्यांश, उसके सवाल, और ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये हमारे आंसर हैं। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे और इसी तरह से हम अपने जो हमारे गद्यांश आएंगे उनको सॉल्व कर सकते हैं कि हम पढ़ते भी जाएं और साथ साथ नीचे सवालों को भी देखते जाएं। इससे बहुत जल्दी हमारे सवाल कवर होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।